नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल संजीत पाठशाला में। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, केजरीवाल को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी फ्रंट पेज पे छपी हुई एक न्यूज़ है जो प्रत्येक अखबार में छपी हुई है आज के लिए 25 अप्रैल के लिए। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ने के शौकीन हैं तो ये बात ज़रूर पढ़ते होंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनमें से प्रत्येक के लिए उतना ज़्यादा मैं उतना स्ट्रेस देकर नाम लेना पसंद नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनकी पब्लिसिटी बहुत अधिक हो गई है, लोग इनको जानने लगे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए जो हम बिल्कुल कॉमन आदमी से संबंधित हैं। जैसे रिचार्ज से संबंधित कुछ बातें, हिजाब से संबंधित कुछ बातें किया करते थे। हमेशा अक्सर इनके बारे में कुछ ना कुछ छपा रहता है कि आम आदमी को ये फैसिलिटीज़ देना चाहिए, कंपनी वाले ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 में हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो अभी वर्तमान में पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं। मूल रूप से ये 15 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब फाइनली ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। मतलब 7 सांसद अचानक वहाँ से हट गए और 3 बीजेपी में आकर शामिल भी हो गए। ये सोचने वाली बात है। मैं उन सांसदों का नाम भी लेना चाहूँगा: राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता। और एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये अशोक मित्तल पे अभी ईडी का छापा पड़ा था कुछ दिन पहले और अचानक वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आप समझ ही गए होंगे, बाकी आप समझदार हैं, ये इशारा काफ़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आप अक्सर ये सुनते समझते होंगे कि अगर कोई भी पार्टी का नेता एमपीज होकर के, विधायक बन करके पार्टी को अचानक छोड़ दे तो इसके लिए एक एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार 1985 में इसको लागू किया गया था। ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाई मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के होने के बावजूद भी वो पार्टी छोड़ देते हैं और वो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। मतलब आप एमपी हैं तो आपकी एमपी मतलब आप एमपी हैं, एमपी बरकरार भी रहेंगे। क्या कारण है? बहुत ऐसे लोग हैं कि भाई 1985 में भी ये लागू हो गया था कि अगर आप दल बदल करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और ये पहले मैं आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता देता हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ को 1967 में इसे हरियाणा के गया लाल, जिन्होंने 3 बार एक ही दिन में पार्टी बदल लिया था, तो इसी कारण से इसको लाया गया था। धीरे धीरे 67 के बाद इसको 85 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो फिर यहाँ एक सवाल बनता है कि क्या अभी जो सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और पार्टी को अगर ज्वाइन करेंगे, सब तो नहीं ज्वाइन किए हैं, तो क्या इन पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा एक नियम है कि अगर किसी पार्टी में 2/3 यानी 2/3 का मतलब 3 भाग कर दीजिए पूरे मेंबर्स को, और उसमें से 2/3 लोग, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 3 आदमी हैं और 3 आदमी में 2 आदमी वहां से छोड़कर जा रहे हैं, तो ये नियम वहां लागू नहीं होगा। तो ये काबिले तारीफ है राघव चड्ढा की कि उन्होंने क्या किया कि वो अपने खुद वहां से तो हटे ही हटे, साथ ही साथ 6 को और लेकर हटे। टोटल एमपीज कितने थे राज्यसभा में पूरे भारत भर में आम आदमी पार्टी के? 10 में से 7 वहां से खिसक गए। देख लीजिए, यानी कि 10 में से 7 खिसक गए तो ये 2/3 हो गया। तो ये 7 अगर वहां से हटे तो 2/3 पूर्ण रूप से है ही, तो फिर उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है। तो ये राघव चड्ढा की ये बुद्धि है कि उन्होंने खुद तो वहां से इस्तीफा दिया ही, साथ ही साथ अपने साथ 6 और को लेकर के चले गए। तो इस तरह की खबर के लिए आप बने रहिए और आगे मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अगर आप शौकीन हैं तो राजनीति के और किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूं तो आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।